जमालो जतन सां जमालो मुंहिंजो त हिते बि असांजो इहो ई आहे कि सभिनीनि खां पहिरियों असांजा हूंदा आहिनि अखर। कोशिशि कयो तव्हां हिकु ई दफ़े में इन थी वञो, छो लाइ घड़ी घड़ी मूंखे न स्क्रीन स्वैप थी करणी पए ऐं मूंखे मतिलबु डिस्टर्बेंस लॻे थो। त तीअं ई सिंधी वर्णमाला जी अगरि ॻाल्हि था कयूं त इन ऑल असां वटि टोटल जेका आहिनि 53 अखर हूंदा आहिनि। 53 अखर या वर्ण हूंदा आहिनि या लेटर्स हूंदा आहिनि। ओके, टोटल 53 हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं हिननि 53 खे असां कैटेगराइज़ कंदा आहियूं त जीअं इंग्लिश में असांजा वॉवल्स ऐं कॉन्सोनेंट हूंदा आहिनि, तीअं सिंधीअ में बि असांजा वॉवल्स ऐं कॉन्सोनेंट थींदा आहिनि, जंहिंखे असां हिंदीअ में स्वर ऐं व्यंजन चवंदा आहियूं। ठीक है। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐं रिमेनिंग जेका आहिनि हू असांजा कॉन्सोनेंट थींदा आहिनि। सेम वे अगरि असां सिंधीअ में बि ॻाल्हि कंदा आहियूं त ओवरऑल असां ॾिठोसीं 43 अखर हूंदा आहिनि ऐं हिननि 43 मां 10 यानी 10 स्वर हूंदा आहिनि ऐं 43 जेका आहिनि व्यंजन हूंदा आहिनि। सो बेसिकली 10 vowels and 43 consonants। त हिन खे मिलाए असांजा टोटल 53, हाँ बेटा टोटल 53 थींदा आहिनि। मां हिकु दफ़ो वरी बि स्क्रीन शेयर करे वठंदसि, बट छो जे लाइ मां अॼु ताईं जेतिरो थी चुको आहे हुनखे मां समराइज़ थी कयां। त टोटल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में केतिरा थींदा आहिनि, एनीवन? इंग्लिश में असांजा केतिरा अल्फ़ाबेट्स थींदा आहिनि? 26 थींदा आहिनि, है ना। इंग्लिश में असांजा 26 थींदा आहिनि ऐं सिंधीअ में इंग्लिश में 26 थींदा आहिनि ऐं असांजे सिंधीअ में 53 हूंदा आहिनि, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 + 43। ठीकु आहे। जॾहिं असां फर्दर हिननि वॉवल्स खे सम्झंदा आहियूं त वॉवल्स कहिड़ा अखर हूंदा आहिनि। वॉवल्स अहिड़ा अखर हूंदा आहिनि जंहिंजे उच्चार में अगरि उच्चारण कंदा आहियूं तो हुन में हवा रुकंदी कोन्हे। इसका मतलब अगर ये ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे लेटर्स हैं जिसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें हवा रुकती नहीं है, और हवा रुकती नहीं है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ही असांजा हूंदा आहिनि वॉवल्स ऐं रिमेनिंग असांजा क, ख, घ, घ ही सभु असांजा हूंदा आहिनि कॉन्सोनेंट। ठीक है। पोइ फर्दर असां पंहिंजे वॉवल्स के कैटेगराइज़ कंदा आहियूं या स्वर के कैटेगराइज़ कंदा आहियूं इनटू स्मॉल वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। स्मॉल वॉवल छा थींदा आहिनि, अ, ई ऐं उ। ओके, अ, ई ऐं हु। अच्छा, ये जो 3 वॉवल्स होते हैं इसको उच्चारण करने में बहुत एफर्ट नहीं लगता है, हवा तो रुकती नहीं है बट मिनिमम टाइम लगता है। और बाकी जो होते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनको हम कहते हैं लॉन्ग वॉवल्स। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये एक बार समराइज़ करने के बाद मैं आपसे फिर पूछूंगी, क्योंकि अगर मैं इतना लिख रही हूँ तो डेफिनेटली ये मैं अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। ओके, तो स्मॉल वॉवल्स अ, ई, उ एंड लॉन्ग वॉवल्स जेतिरा बि हुई मां सर्कल कया अथमि हुननि खे असां लॉन्ग वॉवल्स चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। हाणे जॾहिं असां लॉन्ग वॉवल्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं या दीर्घ स्वर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, दीर्घ स्वर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं तो दीर्घ स्वर इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शॉर्ट vowels। ओके, त 2 शॉर्ट vowels कीअं थींदो, अ प्लस अ इज़ आ। ओके, छो जे लाइ असांखे दीर्घ ठाहिणो आहे ऐं दीर्घ लाइ छा थींदो, अ प्लस अ इज़ आ। ई प्लस ई इज़ बड़ी ई। ओके, उ प्लस उ इज़ बड़ा ऊ। अ प्लस ई इज़ ए। अ प्लस
बड़ी ई आहे ए, अ प्लस उ होता है ओ, एंड अ प्लस आ प्लस उ थींदो आहे औ। त हिन जो मतिलबु जॾहिं असां शॉर्ट वॉवल्स खे कंबाइन कंदा आहियूं या ॿिनि शॉर्ट वॉवल्स खे कंबाइन कंदा आहियूं त असांखे छा मिलंदो आहे, लॉन्ग वॉवल। ठीकु आहे, एतिरो ताईं सभिनीनि खे क्लियर आहे? ओके, त हाणे अॻिते था वधूं त असां अञा ताईं छा ॾिसी चुकासीं, टोटल अल्फ़ाबेट्स हूंदा आहिनि असांजा 53 सिंधी देवनागरी में, एंड दैट 53 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 प्लस 43। 10 असांजा वॉवल हूंदा आहिनि, 43 असांजा कॉन्सोनेंट हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जॾहिं असां वॉवल्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त वॉवल्स खे वधी असां ब्रेकअप कंदा आहियूं इनटू स्मॉल वॉवल एंड लॉन्ग वॉवल। स्मॉल वॉवल हूंदा आहिनि अ ई उ, ऐं लॉन्ग वॉवल हूंदा आहिनि आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीकु आहे, त शॉर्ट वॉवल कहिड़ा हूंदा आहिनि, जंहिंजे उच्चार में या जिसके प्रोनाउंसिएशन में या जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और लॉन्ग वॉवल क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में डबल समय लगता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वॉवल। और ये डबल समय क्यों लगता है, क्योंकि दो शॉर्ट वॉवल मिलकर एक लॉन्ग वॉवल देते हैं या दीर्घ स्वर देते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, छोटा। तो लघु और दीर्घ, जिसको हिंदी अच्छी आती होगी, आपने नॉर्मली ये लैंग्वेज में भी सुना होगा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब लंबा। तो लघु मतलब छोटे वॉवल्स को मिलाकर हम दीर्घ वॉवल्स बनाते हैं। ठीक है, तो छोटे वॉवल्स को मिलाकर हम दीर्घ वॉवल बनाते हैं। नाउ फर्दर जॾहिं असां वॉवल्स ऐं कॉन्सोनेंट सम्झी चुकासीं त हिन खां पोइ असां कॉन्सोनेंट्स जी ॻाल्हि था कयूं। ठीकु आहे, जॾहिं असां कॉन्सोनेंट जी ॻाल्हि था कयूं त कॉन्सोनेंट में कल्ह असां ॾिठोसीं कि कुझु कॉन्सोनेंट असांजा इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट चवाइजा आहिनि। ओके, ऐं कॉन्सोनेंट कुल मिलाए केतिरा हूंदा आहिनि, टोटल कॉन्सोनेंट हूंदा आहिनि 43। ऐं कुझु वॉवल्स कुझु कॉन्सोनेंट्स खे असां इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट चवंदा आहियूं। ऐं ही इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट कहिड़ा आहिनि, ग, ॼ, ॾ, ॾ। हिननि खे असां इम्प्लोसिव मीन्स किथे न किथे तव्हां एफर्ट वधीक था कयो हिननि जे उच्चारण में, प्लस जॾहिं तव्हां हिननि अखरनि जो उच्चार था कयो त हिते वात में कढण खां पहिरियों हुन जे फ्री फ्लोइंग वर्ड्स कोन्हनि, हिते हवा जेका है रुकजंदी है, क्योंकि वॉवल्स क्या होते हैं जिसके उच्चारण में हवा कहीं भी नहीं रुकती है। और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट में हवा रुकती है। और उसमें से अगर हम इम्प्लोसिव की बात करें तो अगर आप ग बोलेंगे तो ग अलग होता है, ग, ज, य, ड, ड, ब, ब। ओके, आप खुद थोड़ा सा उच्चार करके देखेंगे तो आपको इस डिफरेंस समझ में आएगा, जिसकी वजह से हम इसको इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ अरेबिक फारसी कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि ख, ग, ज़, फ, ख, ग, ज़, फ। तो इसका मतलब जब आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें नेज़ल का कॉम्बिनेशन आता है और इनको टिपिकली कहा क्या जाता है, अरेबिक फारसी वर्ड्स। ठीकु आहे, हिन खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां एतिरो क्लियर आहे, त पहिरियों मां स्क्रीन शेयर होल्ड करे, ठीकु आहे, थोरो सो तव्हां सां ॻाल्हाए थी वठां। भाविका तव्हां आयो, अनम्यूट करे वठिजो। आर्यन, हाँ मैम। हाँ आर्यन, केतिरा अल्फ़ाबेट्स हूंदा आहिनि सिंधी देवनागरीअ में? 53। 53, गुड। यशोदा मैम, वॉवल्स केतिरा थींदा आहिनि, कॉन्सोनेंट केतिरा थींदा आहिनि? कॉन्सोनेंट त थींदा आहिनि 26, हम्म,
ऐं वॉवेल थींदा आहिनि हा ई ई वॉवल यानी ई स्वर। ए ऐ हा ओ ओ हे थी विया 10 ॾह थी विया स्वर। त बाक़ी कॉन्सोनेंट जी केतिरा थींदा? स ख ग घ ङ च छ ड ढ ण त पूरी थ पूरी द गिनती न ध कजो, न ॾिसो प फ कुल ब मिलाए 53 थींदा आहिनि, है न? अच्छा है न? 10 हा जो स्वर मां कढी छॾिया त व्यंजन में केतिरा त बचंदा? 43 43, है न? एग्ज़ैक्टली। 43 हिन हा जो मतिलबु कि जी असांजा वॉवल्स हूंदा आहिनि 10 ऐं कॉन्सोनेंट हूंदा आहिनि हम्म 43। ठीकु अच्छा आहे? ओके, एतिरो ठीकु आहे। भगवान दास सर, हम्म वॉवल्स कहिड़ा थींदा आहिनि? अनम्यूट करे वठिजो। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ ओ ओ ओ ठीकु आहे। ओके, जॾहिं रश्मि, जॾहिं असां वॉवल्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त वॉवल्स ऐं कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन के उच्चारण में कहाँ फ़र्क होता है? मात्रा का फर्क हो जाता है मैम। मात्रा का फ़र्क होता है, और डेफिनेटली मात्रा का तो फ़र्क होता है, क्योंकि जब हम वॉवल्स की बात करते हैं या स्वर की बात करते हैं तो उससे हमें बेसिकली मात्राएं मिलती हैं, ठीक है? बट उच्चारण की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में कहाँ फ़र्क होता है? केर ॿुधाईंदो मूंखे? कि क्वेश्चन सभिनीनि लाइ आहे, जेको मूंखे ॿुधाए सघे। उच्चारण में फर्क पवंदो आहे। हा, उच्चारण में फ्री प्रज्वल छा फ़र्क़ु हूंदो आहे? फ्री फ्लो हूंदो आहे। फ्री फ्लो हूंदो आहे, यानी हिननि वॉवल्स में हवा रोकदनी न आहे, हा हवा उहा रुकंदी हवा एंड कॉन्सोनेंट्स हूंदी आहे, में फ्री हवा फ्लो। रोकनी है। आहे। ओके, ठीकु आहे, वेरी गुड। छो जे लाइ ॾिसो, और मां एंड बि मैम हा कम समय लगे तो वो शॉर्ट वॉवल्स, अगर ज़्यादा समय लगे तो वही दीर्घ वॉवल्स, हाँ जो ओके, मैम, दीर्घ स्वर होता है। प्रोनाउंसिएशन में हवा रुकदी न आहे हाँ एग्जैक्टली हिन जो वॉवल्स मतिलबु में। हाँ वॉवल्स अहिड़ा अखर हूंदा आहिनि या अहिड़ा अक्षर हूंदा आहिनि जंहिंजे उच्चार में हवा कोन रुकंदी आहे। सेकेंड शइ हाँ मां ही ॿुधायमि कि जॾहिं असां स्वर या वॉवल्स या स्वर जो कैटेगराइज़ेशन कंदा आहियूं त शॉर्ट वॉवल हूंदो आहे ऐं लॉन्ग वॉवल हूंदो आहे। यानी शॉर्ट मीन्स नंढो या लघु एंड लॉन्ग मीन्स दीर्घ। तो इसको क्यों डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कितना टाइम लग रहा है। अगर हम शॉर्ट वॉवल की बात करते हैं तो शॉर्ट वॉवल में हमें कम टाइम लगता है, लॉन्ग वॉवल की बात करते हैं तो लॉन्ग वॉवल में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो एग्जाम्पल त खणी वठूं, पश्मिन, मैम हाँ पश्मिन अगर असांखे आ ठाहिणो आहे त असां आ कीअं था ठाहे सघूं। मां ही ॿुधायो, अ लॉन्ग वॉवल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट वॉवल। ठीकु आहे पश्मिन, त असां अगरि लॉन्ग वॉवल जी ॻाल्हि कयूं त लॉन्ग वॉवल आ आहे, आ। तो आ कौन से वॉवल से बनता है? अगर आप चाहते हो तो मैं मैम हाँ अ से। गुड, वेरी गुड। तो अ प्लस अ इज़ आ। हाँ ठीकु आहे, वेरी गुड पश्मिन। हिन खां पोइ नेक्स्ट आहे रश्मि तव्हां लाइ, अ प्लस छोटी ई, एक ई है न, हाँ अ प्लस छोटी ई असांजो थींदो ई। हिन खां पोइ ई प्लस ई, केरु ॿुधाईंदो? बड़ी ई प्लस ई बड़ी बड़ी ई, ठीकु आहे। बड़ी अ प्लस छोटी ई, हाँ ए ए, ठीकु आहे, वेरी गुड। रक्षित, अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस बड़ी ई, रक्षित, हाँ चओ बेटा। रक्षित अनम्यूट करे वठ, मां परमिशन ॾिनी आहे, अहिड़ो कुझु कोन्हे, तव्हां अनम्यूट करे था सघो। हाँ ठीकु आहे, ए है न, त अ प्लस बड़ी ई थी वेंदो ए। नेक्स्ट पायल, पायल आहीं तूं बेटा? यस, अ प्लस ऊ, हाँ ओ ओ, ठीकु आहे। नेक्स्ट आ प्लस ऊ,
औ बड़ा है ना, या औ। मैं ठीक है, हाँ मैम इन्हीं में वडो ऊ आएगा। हाँ, अ प्लस बड़ा ऊ तो ओ औ। औ हो जाएगा, हाँ। अ प्लस ठीक है। छोटा ऊ जो है वो थी वेंदो ओ। ओ हाँ, ठीक है। तो ही असां बेसिक ठीक असां है। रिवाइज करे वरितो थी। हिन जे अलावा असां कल ही ॾिठोसीं कि हम अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। ही असां नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज जी ॻाल्हि था कयूं त पश्मिन अल्फ़ाबेट्स जो एग्जाम्पल ॾेई सघंदी आहे बेटा? इंग्लिश या हिंदी में कोई भी अल्फ़ाबेट जो एग्जाम्पल ॾे बेटा। ए हम्म बी हम्म सी ओके डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रज्वल, वर्ड जो एग्जाम्पल दे बेटा। cat, dog, ball. ओके, रश्मि, सेंटेंस जो एग्जाम्पल। आई एम प्लेइंग विद बॉल। ओके, आई एम प्लेइंग विद बॉल। ओके, तो मुंहिंजे ख्याल सां हाणे ही सभिनीनि खे क्लियर आहे कि अल्फ़ाबेट छा थींदो आहे, हिकु हिकु अखर। अ आ ई उ ए औ अंग अंग अह क ख ग घ न थ थ द ध न प फ ब भ न त थ द ध न एंड य र ल व। तो इसका मतलब ये जितने हैं वो क्या हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। जब हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। और वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो मुझे ख्याल से एतिरो सभिनीनि खे क्लियर आहे। ओके, तो मां पंहिंजो न्यू स्क्रीन शेयर थी करे वठां। छो जे लाइ असां कल नाउन भी शुरू कयो हो, त हू भी मां थोरो सो छो लाइ रुगो अखर तव्हांखे ध्यानु रखणा आहिनि। त मां स्क्रीन पंहिंजी शेयर कई आहे। तो कल असां जेको आहे ग्रामर जो पहिरियों पार्ट शुरू कयो हो, जंहिंमें पार्ट्स ऑफ स्पीच असां शुरू कयो हुईसीं। ऐं पार्ट्स ऑफ स्पीच जी अगरि ॻाल्हि था कयूं त सभिनीनि खां पहिरियों ईंदो आहे नाउन। हाणे मुंहिंजे ख्याल सां सभिनीनि खां यंगेस्ट आहे पश्मिन, बट स्टिल बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो सेंटेंसेस समझ में आएगा। सबसे पहला होता है नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हिकु हिकु करे मां खणूं, असां हिकु हिकु टाइप पार्ट ऑफ स्पीच हिकु हिकु करे खणंदा वेंदासीं। सभिनीनि खां पहिरियों असां अची था वञूं नाउन ते। ही मां कल शुरू करायो हो। सो नाउन असां छा ॾिठो हो, नाउन जिसको कि संज्ञा बोलते हैं, ऐं सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं इस्म। ठीकु आहे, संज्ञा, नाउन, इस्म या नाम। ठीकु आहे, ओके। Now what is a noun? A noun is a name of a place, person, animal or thing. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी एनिमल का नाम है, प्लेस का नाम है या थिंग का नाम है, ओके, इन एनी फॉर्म, तो दैट इज रेफर्ड एज अ नाउन। ठीक है, अब नाउन की कैटेगरीज होती हैं। नाउन में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ओके, नाउन में सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन का मतलब होता है इस्म, और प्रॉपर का नंबर नाम हो जाएगा खास। तो इस्म खास, इसका मतलब हम कोई स्पेसिफिक, जैसे अगर हमने बोला लखनऊ, दिल्ली, ओके, राम, राहुल, रीटा, तो जब हमारे किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम को अगर ये फॉलो करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस्म खास, यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिन खां पोइ अॻिते था वधूं।
सेकेंड हूंदो आहे कॉमन नाउन। ठीकु आहे, कॉमन नाउन छा थींदो आहे, जीअं बॉय, गर्ल, टेबल, बुक, चेयर, फ्लावर, हा न, त ही छा थींदो आहे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन खे असां छा सिंधीअ में चवंदा आहियूं, इस्म आम। हाँ आम जो मतलब कॉमन, आम यानी वो आम आदमी है, आम आदमी मतलब ही इज़ अ कॉमन मैन। ओके, तो कॉमन मीन्स आम एंड नाउन जो मतलब इस्म। ठीक, एग्जाम्पल हिन में लिखियल आहे, मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, पन, वण, शहर, फूल, फुल, पशु, सोन। ओके, मनुष्य मतलब ह्यूमन, पुस्तक किताब, पर्वत माउंटेन, पन लीफ, वण ट्री, शहर सिटी, फुल फ्लावर्स, पशु एनिमल्स, सोन गोल्ड। ओके, त ही सभु जिथे छल ही कंहिं बि, जीअं मां चयमि कि हुते जानवर था वञनि या हुते पशु था वञनि, त अगरि मां चयो कि हुते पशु था वञनि त मैंने यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को नहीं बोला है, और अगर स्पेसिफिक एनिमल को नहीं बोला है इसका मतलब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, और कॉमन नाउन मतलब इस्म आम। ओके, नेक्स्ट अची वञो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ज़ाती इस्म। ओके, हिन जो मतलब जैसा गुण, दशा, हालत, क्रिया या भाव जो बोध थींदो आहे। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे द फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल, त ब्यूटिफुल जेको आहे हू असां रियलाइज़ करे सघंदा आहियूं, सम्झी सघंदा आहियूं, ॾिसी सघंदा आहियूं, बट असां हुनखे डिस्क्राइब न करे सघंदा आहियूं। त किसी भी भाव, दशा, हालत या क्रिया के भाव को जो बोध करे उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, जियां वीरता, खाज, सुख, इंसानियत, दोस्ती, दुख, खिल, डोह, बुढ़ापो, नाच। तो इसका मतलब ऐसे वर्ड्स जिसको कि हम सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट थींदो आहे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, या कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ नीडल्स, ग्रुप ऑफ एप्पल्स, बंच ऑफ मैम एप्पल्स। कहीं भी आवाज नथी अचे। आवाज़ नथी अचे, सभिनीनि खे नथी अचे कि बेटा तोखे नथी अचे? न न डिस्टर्ब थिए थी, ब्रेक कर रही डिस्टर्ब थी। थिए थी। अच्छा, हाँ डिस्टर्ब थिए थी, अदरवाइज़ हिते त पिन ड्रॉप साइलेंस आहे, है न। ठीकु आहे, मां कोशिशि थी कयां। ओके, त कलेक्टिव नाउन जिते अनेक माण्हुनि या पदार्थनि वग़ैरह जो बोध थींदो आहे, मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ कंटेंट्स। कोई बि आहे शइ जंहिंमें ग्रुप जी ॻाल्हि हूंदी आहे, हुन में असां छा चवंदा आहियूं, इस्म मज़मूअ, इस्म मज़मूअ, है न। थोरो सो उचार बि ध्यानु कंदा, उचार ठीक थी वेंदो त पाण ई स्पेलिंग बि अची वेंदी। इस्म असांजो थी वियो नाउन, ऐं मजमूअ, मजमूअ जंहिंमें छोटी की मात्रा है त मजमूअ। ओके, हिन खां पोइ आहे मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब जीन्स, है न, ऐं नाउन मीन्स इस्म। त जंहिंमें असां कंहिं बि पदार्थ जो, ऐं पदार्थ खे सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं, जीन्स, हुन जो बोध थींदो आहे। जीअं खंड, तेल, सोन, चांवर ऐं मिटी। ओके, त ही असांजा छा थी विया, मटीरियल। ठीकु, त मुंहिंजे ख़्याल सां एतिरो सभिनीनि खे ध्यानु अची वियो आहे। त थोरो सो एतिरो पोर्शन असां पहिलो रीकैप था करे वठूं। मां स्क्रीन शेयरिंग पंहिंजी होल्ड थी करे वठां। ओके, सभिनीनि खां पहिरियों पायल तोखां शुरू कयूं बेटा। हा, आवाज़ डिस्टर्ब थी थिए मम्मी। आवाज़ तव्हांजी आवाज़ डिस्टर्ब थी ब्रेक थी थिए। थिए बीच बीच में। हा, हाणे हा क्लियर आहे, है न। प्रज्वल, नाउन खे कीअं डिफाइन कंदे बेटा? हा,
मैम तव्हांजी आवाज़ ब्रेक थी थिए, तव्हां रिपीट ब्रेक थी कयो। थिए, मां वरी थी कनेक्ट कयां, 1 मिनट। ओके, हाणे क्लियर आहे? क्लियर आहे हाणे? हाँ मैम। ठीकु आहे, ओके। हाँ नाउन मैम। छा थींदो आहे प्रज्वल? हाँ हाँ मैम नाउन खे सिंधी में इसम चवंदा हाँ, आहिनि, एंड इट कैन बी अ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी ठीकु का भी आहे, नाम हो सकता है। ओके, ठीकु आहे। नैना, नाउन खे सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं? इसम चवंदा आहिनि इसम चवंदा आहियूं, ओके। नेक्स्ट, सिंधीअ में इसम चवंदा आहिनि हा, माण्हू। ठीकु आहे। नेक्स्ट, यशोदा मैम, हा न, नाउन जी यानी इसम जो छा केतिरा कैटेगरीज़ हूंदा आहिनि? चाहे तव्हांखे अंग्रेज़ीअ में ध्यानु हुजे या सिंधी में, जेको बि तव्हां ॿुधाए सघो। मैम आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब हो रही है, मैं एक बार रिकनेक्ट कर ले रही हूँ। छा क्वेश्चन के बाद नाम जा हेलो, आवाज़ अचे थी? यस, हेलो, हाणे आवाज़ अचे थी? हाँ अचे ओके, ठीकु आहे। नाउन जो कहिड़ा क्लासिफिकेशन आहिनि, या नाउन खे असां कीअं क्लासिफाई था करे सघूं? नाउन खे जीअं इस्म चइबो आहे त हा, हिन में हिकु हूंदो आहे इस्म ख़ासि हम्म, पहिरों, जंहिंखे असां प्रॉपर नाउन चवंदा आहियूं, जंहिंमें स्पेसिफिक नालो जीअं राम, हम्म, हनुमान या रमेश, गीता ईअं थींदो आहे। ठीकु आहे, वेरी ॿियो गुड। थींदो आहे इस्म आम। इस्म आम थींदो आहे जंहिंखे कॉमन नाउन चइबो आहे, ओके, जंहिंमें कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे मनुष्य है, अब कोई भी मनुष्य हो सकता है, वण आहे, कोई भी पेड़ हो सकता है, पुस्तक, शहर, हे थी वेंदो इस्म आम, ठीकु आहे, कॉमन मतलब नालो। इन खां पोइ थींदो आहे इस्म जाति, जंहिंखे एब्स्ट्रैक्ट नाउन चइबो आहे। इन्हीअ में कोई गुण या कोई भाव, मतलब कोई क्वालिटी ॾेखारिजे जीअं। त आवाज़, हेलो, हाँ, आवाज़ अचे थी। प्लीज़ तव्हां म्यूट करे वठिजो, कंहिंजो डिस्टर्बेंस थो अचे विच में। हा हाँ, कंटिन्यू कजो मैम। त इस्म जाति में जीअं तेल ऐं या खंड न, हिकु मिनट, मां तव्हांखे या इंटरप्ट थी कयां। ॾिसो, इस्म जी जाति यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम्म, ऐं जॾहिं असां एब्स्ट्रैक्ट जी नाउन जी ॻाल्हि था कयूं, त एब्स्ट्रैक्ट मतिलबु जंहिंखे असां रियलाइज़ था करे सघूं, जंहिंजी अवस्था असांखे सम्झ में अचे थी, जीअं दोस्ती, अच्छा सुंदरता, अच्छा ॿुढापो, हम्म खिल, हम्म ॾोह, अच्छा दुख, सुख, इंसानियत। अच्छा, जंहिंमें भाव हाँ, जंहिंमें भाव क्लियरिफिकेशन ख़बर थियनि। हुजे, हा न, ऐं भाव ख़बर हुजे मतिलबु अच्छा हुनखे जी असां टच करे नथा सघूं, अगरि असां हुनखे हा टच नथा कयूं, हिन जो मतिलबु हू एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेज़ेंटेशन आहे, अंकल से बात कर लो। हा न, ठीक हुन जो एब्स्ट्रैक्ट हाँ क्लियर रिप्रेज़ेंटेशन क्लियर आहे। ठीकु आहे। हिन खां जी पोइ जी गुड मैम, हिन खां पोइ हाँ रश्मि हरचंदानी, अॻियां तव्हां ॿुधाईंदा? जी हम मैम हा, मैम कलेक्टिव नाउन हा, इन्हीं कलेक्टिव खे के असां सिंधीअ इस्म में छा चवंदा आहियूं? रश्मि, तव्हां ॿुधाए सघंदा? इस्म इस्म, इस्म मजमू मज़मू, हा, ठीकु आहे। ऐं कलेक्टिव नाउन जो एग्ज़ाम्पल तव्हां ॿुधाईंदा रश्मि? जैसे इहो दर्शाईंदो आहे अनेक माण्हुनि जो ॿोध। ओके,
अनेक माण्हुनि जो बोध कराईंदो आहे, जीअं कलेक्टिवली, जीअं सेना चई सघंदा आहियूं, हाँ मंडली चई सघंदा आहियूं, परिवार, फौज, मतलब पूरे ग्रुप के दर्शाईंदो आहे। ठीक है। हिन खां पोइ मटीरियल नाउन। मटेरियल नाउन इस्म, जीन्स। जिन्स जी सिंधी में। हाँ जी मैम एग्जैक्ट इसको जीन्स बोलते हैं कि जीन्स? एक्चुअली अध ना है ना, अच्छा, हाँ है ना, जीन्स हाँ जब में छोटी की ठीक। मात्रा आधा न स। हाँ, त उहे नाम जो पदार्थ के बोध कराईंदा आहिनि। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल। जीअं थियो तेल, खंड, मिट्टी। ठीक है, वेरी गुड। तो एटलीस्ट मूंखे ही तो लगे कि नाउन सभिनीनि खे अची वियो आहे। मैम हाँ मैम चओ। मैम हाँ हिकु मिनट, वो कल्ह जेको चवनि पिया भई जींस माना के जीन्स पिया सम्झनि त जीन्स अलॻि ॻाल्हि आहे। हाँ जीन्स हाँ माना जीअं असां चवंदा आहियूं चांवरनि जी कणिक जी जीन्स इहा, हाँ 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 अंब जो माना जीअं अलॻि अलॻि वैरायटी क़िस्म हूंदा आहिनि, हाँ उनखे जींस चइबो आहे। एक्चुअली ॾिसो हो जंहिं कल्ह जींस खे जीन्स पिया सम्झनि न, त हाँ उहो उन करे मां न ॾिसो हाणे जंहिं पहिरों वारी जीन्स न पढ़ी आहे उहो हाणे वारी जीन्स खे खणी जेको आहे हा यादि करण जी कोशिशि कंदो, बसि इहा ई आहे। ठीकु आहे, है ना, ठीकु न आहे। माना एक्चुअल मीनिंग इन करे हा हा जींस भई हीअ थींदी आहे क्वालिटी क्वालिटी, जीअं हा हा हा, है ना। त हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां एतिरो सभिनीनि खे ध्यानु अची वियो आहे। मैम तो हाँ चओ बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सिंधी में छा चइबी आहे? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या होता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट? इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है बेटा, पहले ये बता दो। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जिसको आप फील कर सकते हो। ओके, फील कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला वो आदमी बुढ़ा है, तो बुढ़ा आप उसकी एज को देखकर, आप उसके रिंकल्स को देखकर, आप उसके बालों को देखकर, आप उसकी बॉडी के लैंग्वेज को देखकर आप रियलाइज़ कर सकते हो कि वो बुढ़ा है। ओके, तो सिंधीअ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इस्म ज़ात चवंदा आहियूं। ज़ात, ठीकु आहे। त हाणे मां कुझु एग्ज़ाम्पल थी ॾियां ऐं तव्हांखे ॿुधाइणो आहे कि ही कहिड़े कैटेगरी में थींदो। सभिनीनि खां पहिरियों आहे खंड। प्रज्वल। इसम जिन्स। जीन्स, है ना, खंड इस्म जीन्स। ओके, इंग्लिश में भी गॾु चवंदो वञिजे बेटा। दिस इज मटेरियल नाउन, मटीरियल नाउन, इसम ठीकु आहे। जिन्स। हाँ ठीकु आहे। नेक्स्ट कविता खटवाणी। सेना या परिवार। कविता अनम्यूट करे वठिजो। हाँ, कलेक्टिव नाउन। गुड। उसको सिंधीअ में छा मजूम चवां? हाँ इस्म, हाँ, मजूम इस्म, मजमू इस्म, ठीकु आहे। मजमू इस्म। जी। हाँ। नेक्स्ट आहे पश्मिन। ह्यूमन बीइंग, पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग। कॉमन नाउन। ऐं पश्मिन कॉमन नाउन के सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं? अच्छा, नाउन के, ओके वेरी गुड बेटा। इस्म आम, उल्टा करके बोलना है। देखो कॉमन को बोलते हैं आम और नाउन को बोलते हैं इस्म, तो इसको इंटरचेंज करके बोलना है, इस्म आम। ओके, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हिन खां पोइ आहे दक्ष। गंगा। बीना। हाँ दक्ष ॿुधाइजे बेटा कहिड़ी कैटेगरी में ईंदो? दक्ष आवाज़ नथी अचे। हाँ ॿुधाए बेटा। हाँ रक्षित ॿुधाए बेटा। इसमें खास। इस्म खास, ओके, यानी प्रॉपर नाउन। ओके, तो इस्म खास, ठीक है बेटा।
ओके, त मुंहिंजे ख़्याल सां नाउन जो कंसेप्ट सभिनीनि खे क्लियर थी वियो आहे। त हाणे असां अॻिते था वधूं ऐं सेकेंड कैटेगरी ते था अची वञूं। सेकेंड कैटेगरी मुंहिंजे ख़्याल सां असांजो आहे प्रोनाउन। कोशिशि कजो जेतिरो एफर्ट मां कयां थी ओतिरो ई एफर्ट तव्हां कंदा त मुंहिंजे ख़्याल सां पोइ मां तव्हांखे डॉक्यूमेंट शेयर कंदसि, तव्हां लाइ सवलो थी वेंदो ऐं हिकु रीडिंग हणंदा त तव्हांखे सम्झ में ईंदो। हिन खां पोइ आहे प्रोनाउन। ठीकु आहे, पहिरियों इंग्लिश में असां प्रोनाउन सम्झी था वठूं छा हूंदो आहे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीकु आहे, हाणे प्रोनाउन जो मतिलबु छा थींदो आहे, अहिड़ा अखर जंहिंखे असां नाउन जे बदिरां यूज़ कंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे नाउन जे बदिरां पहिरीं ॻाल्हि हूंदो आहे कि छो यूज़ कंदा आहियूं। त हिकु मिनट मां पंहिंजी नई स्क्रीन शेयर थी कयां, छो लाइ सेंटेंस फॉर्मेशन अगरि तव्हांखे क्लियर हूंदो, चाहे नंढा ॿार बि हुजनि, त ही लैंग्वेज जो रूल आहे, ग्रामर जो रूल आहे। त असां अगरि सपोज़ मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे मुंहिंजी नई स्क्रीन ॾिसण थी अचे, त सपोज़ मां लिखियो, छो लाइ असां हिन में कैटेगरीज़ बि डिफाइन कंदा वेंदासीं। तो सपोज मां लिखियो राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम किस टाइप का है, केर ॿुधाईंदो। राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम जो टाइप छा है, केर ॿुधाए सघंदो मूंखे, कहिड़े नाउन जो टाइप आहे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम असांजो आहे ही प्रॉपर नाउन। ओके, ऐं प्रॉपर नाउन खे असां सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं। खास इसमें इसमें। खास। ख़ास, है ना। छो लाइ ख़ास आहे, इसमें प्रॉपर मीन्स खास। हाँ इस्म ख़ास, ही ध्यानु रखिजो, इस्म हम्म। ख़ास। छो जे लाइ असां ही ॾिसंदा आहियूं, नाउन असांजो इस्म थी वियो ऐं प्रॉपर असांजो ख़ासि थी वियो। त इस्म ख़ासि थी वियो। हिन खां पोइ जीअं असां स्टोरी टेलिंग कंदा आहियूं, है ना। तो राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे, राम wears his uniform properly, राम studies in his school, he loves to do। त एवरी टाइम असां राम न लिखंदासीं, लेटर ऑन असां छा कंदासीं, he loves singing, he also loves playing football। त हिन जो मतिलबु असां छा थियो, राम जे बदिरां असां ही था यूज़ कयूं। ओके, he goes to the home by evening। त हिन जो मतिलबु एवरी टाइम असां लाइ ही न रूल हूंदो आहे कि असां प्रॉपर नाउन खे घड़ी घड़ी यूज़ करूं। प्रॉपर नाउन जे बदिरां असां प्रोनाउन खे यूज़ कंदा आहियूं। एंड वॉट इज़ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो इसका मतलब नाउन की जगह पर अगर हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो जब भी आपको प्रोनाउन मिले आप उसको ब्रेक कर दीजिए दो वर्ड में, तो जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है वो हो जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे ख्याल से ही प्रोनाउन जो कंसेप्ट सभिनी खे क्लियर आहे। हाणे ही ॾिसी था वठूं असांजे सिंधीअ में हिन खे कीअं यूज़ कंदा। ओके, सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, जॾहिं असां सिंधीअ में असां हिननि जे अखरनि खे छा चवंदा आहियूं, मां। हाणे हिननि जो उच्चारण ॾिसजो, म में आ की मात्रा ऊपर डॉट है। ओके, ऊपर डॉट मतलब अध न लाए थी ही रेफर करे। त में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा एंड डॉट। ह में हु की मात्रा, ह में बड़े ऊ की मात्रा अ। माँ, तू। अब तू और तू में तव्हांखे फ़र्क़ु सम्झ में ईंदो आहे। अगर मैंने सिर्फ त में बड़े ऊ की मात्रा बोली तो वो हो गया तू, और अगर मैंने त में बड़े ऊ की मात्रा विथ अ डॉट बोली तो हु थी वियो तू। माँ, तू, हु,
हूअ, उहे, असी, हुन। त ही कहिड़ा अखर आहिनि जेका असां इस्म जे बदिरां यूज़ था कयूं। ठीकु आहे। ऐं जॾहिं असां इस्म जे बदिरां था यूज़ कयूं त हुननि खे असां छा चवंदा आहियूं इंग्लिश में प्रोनाउन, सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं ज़मीर। ओके, ध्यान कजो ज़मीर। ओके, अब यहाँ जब आप ज बोल रहे हो तो ये ज हो गया है, एक ज होता है, एक ज होता है, एक ज होता है। तो यहाँ इसका उच्चार क्या होगा ज़मीर। ज में नीचे डॉट है, म में बड़ी की मात्रा ऐं री। तो प्रोनाउन छा ईंदो आहे ज़मीर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको सर्वनाम। ठीकु आहे। ॾिसी थी वठां हिन जा केतिरा कैटेगरीज़ आहिनि। मैम आवाज़ ब्रेक थी थिए फिर से। आवाज़ ब्रेक थी थिए। मां पंहिंजो वीडियो ऑफ थी करे वठां कि इन केस अगरि हिन में नेटवर्क जो प्रॉब्लम आहे त हू शायदि कुझु हद ताईं ठीकु आहे। त हाणे जॾहिं असां प्रोनाउन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त प्रोनाउन जा बि कैटेगरीज़ हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। प्रोनाउन जा छा कैटेगरीज़ हूंदा आहिनि, जंहिंजे लैंग्वेज पढ़ियल आहे मुंहिंजे ख़्याल सां जेका ॿार हूंदा थोरो सो तव्हांखे डिफ़िकल्ट लॻंदो, पर अदरवाइज़ तव्हां सम्झी था सघो। प्रोनाउन जो कैटेगरीज़ छा हूंदा आहिनि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतिलबु ॻाल्हाइण वारे, ॿुधण वारे या कंहिं ॿिए यानी थर्ड पर्सन जो बोध कराइण वारे खे सर्वनाम खे पुरुष वाचक सर्वनाम चवंदा आहियूं। इसका मतलब देखिए जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन। ओके, एंड जब इन प्लेस ऑफ द नाउन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या बताता है ॻाल्हाइण वारो, ॿुधण वारो और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं तो उसमें तीन लोग आ सकते हैं, एक तो बोलने वाला, एक होगा सुनने वाला और तीसरा होगा जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो बोलने वाला होगा वो क्या बोलेगा माँ, जो सुनने वाला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा तू, और जो थर्ड पर्सन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे हु। जियां माँ खा थो, तू खाई थो, हु खाए थी। ओके, आई ईट, यू ईट, शी ईट्स। ठीक है, तो माँ मतलब फर्स्ट पर्सन, माँ खा थो, तू हु खाए थो, हु सॉरी तू खाई थो, हु खाए थो मतलब दैट पर्सन इज ईटिंग, है ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ही ईंदो आहे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं ज़मीर। पुरुषवाचक के छा चवंदासीं ख़ालिस ज़मीर। ठीक है, ख़ालिस ज़मीर। इसका मतलब जिसमें हमें ये पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की कि सेकेंड पर्सन की कि थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन होता है मैं, सेकेंड पर्सन कौन होता है तू, थर्ड पर्सन कौन होता है हु। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या हैं फर्स्ट पर्सन के माँ, आऊँ, असी, असा। सेकेंड पर्सन तू, तव्हां, अव्हां, तव्हीं, तव्हां पाण। ठीक है, इसका भी मैं मीनिंग भी बता दे रही हूँ। थर्ड पर्सन हु, उहे, उहो। ठीक है, सिंपल। हाणे मां हिननि जी मीनिंग भी थी ॿुधाए छॾियां। जैसे मैं खाता हूँ तो माँ खा थो, हम सब खाते हैं, आऊँ खाऊं था। ठीक है, नेक्स्ट मैं भी साथ में उनके सब में खा रहा हूँ तो असी खाऊं था, वी ऑल आर ईटिंग, है ना। या असी खाऊं था या असा खाऊं था। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है जिसमें वो फर्स्ट पर्सन भी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पुरुषवाचक
सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए तू खाई थो, यू आर ईटिंग, तव्हा खाओ था। देखो तू खाई तो मैंने अपने बच्चे के लिए बोला तू खाई तो, बट अगर मेरे लिए कोई बड़ा होगा या मेरे से बड़ा होगा तो मैं उनको रेस्पेक्टफुली क्या बोलूँगी, तव्हा खाओ था। ओके या तभी खाओ था। तो जब हम अपने से सीनियर के लिए बात करते हैं तो तव्हा हो जाता है, जब हम अपने जूनियर के लिए बात करते हैं तो तू हो जाता है। ठीक है, तू खाता है, आप खाते हैं, तो तू खाता है मतलब मेरे से कोई जूनियर होगा, और आप खाते हैं इसका मतलब मेरे से सीनियर कोई होगा जिसके लिए मैं कह रही हूँ, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उनको कहा कि आप खाते हैं या तुम खाते हो। नेक्स्ट थर्ड पर्सन हु खाइन था, दे आर ईटिंग, तो हु छा थी वेंदो हु खाइन था। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक। ओके पुरुषवाचक इसका मतलब जिसमें हमें ये पता चले कि सर्वनाम में कौन सा पर्सन इन्वॉल्व है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसको कहेंगे क्या, ज़मीर खालिस, ज़मीर खालिस। ही थी वो फर्स्ट कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट थींदो आहे निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ज़मीर इशारो, ज़मीर इशारो। इशारो मतलब जो पॉइंट आउट करे कि किसके लिए ये एक्शन हो रहा है। जैसे हीअ, जी हाँ, ही मुंहिंजो घर आहे, ही मुंहिंजो कंप्यूटर आहे, हीअ मुंहिंजी पेंसिल आहे। तो इसका मतलब हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो किसको रेफ़र कर रहा है। ओके और अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक को हम सिंधी में क्या कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐं सिंधी में छा चवंदासीं, ज़मीर इशारो। इशारो मतलब हम इशारा कर रहे हैं या हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब अपना खुद का बोध करना, अपने लिए रेफ़र करना। अपने लिए रेफ़र करना मतलब रिफ्लेक्स प्रोनाउन। ज़मीर मुश्तक़, ज़मीर मुश्त रख। म में छोटू की मात्रा आधा श है, त में छोटू की मात्रा, छोटी ई की मात्रा रक, मुश्त रख। जीअं पाण, पंहिंजो, खुद। मां पाण मानी थो खां, मां पंहिंजे लाइ गाॾी थो कढां, मां खुद घुमण वेंदुसि। तो इसका मतलब मैं अगर अपने लिए किसी का भी रेफरेंस कर रही हूँ तो उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ज़मीर मुश्तक़। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेशन वाले वर्ड से बनता है, एंड इंट्रोगेशन का मतलब होता है जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी ज़मीर, ज़मीर तो हो गया प्रोनाउन। ओके इस्तक़हाम, इस्तक़हाम है ना, क्योंकि ये देखो इसमें फ डॉट के साथ है तो इसका उच्चार फ होगा। तो ज़मीर इस्तक़हाम। जीअं केर आयो आहे, छा खणी थो, कहिड़ो कम थई। तो इसका मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर मतलब प्रोनाउन, इस्तक़हाम मीन्स इंटरोगेटिव। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पहली बार सुनने समझने, क्योंकि वर्ड्स नए हैं और डिफ़िकल्ट हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक दो बार जब आप बोलेंगे तो आप लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव मतलब संबंधवाचक। संबंधवाचक में हम क्या बताते हैं, ये नाम जो या ॿिए सर्वनाम जो बोध कंदा आहियूं। इसका मतलब जो आया हो वो हलियो वियो। इसका मतलब यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, जो आया था वो चला गया,
तो कौन आया था क्लियर नहीं है, लड़का आया था, लड़की आया था, कहाँ से आया था वो क्लियर नहीं है। जैसे ही उहो माण्हू आहे जह शाम के बचायो हो, तो जह शाम के बचायो हो, इसका मतलब हम यहाँ पर उसको क्लियरली नहीं बताना चाह रहे हैं कि ये कौन सा है। तो दिस इज़ रिलेटिव, जहाँ पर हम उसको किसी कंडीशन से जोड़ रहे हैं, तो दैट इज़ रेफर टू एज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ज़मीर मौसूल, ज़मीर मौसूल। ठीक है। ऐं ही त असांजो पारस्परिक, यानी पारस्परिक मतलब हू रिलेशनशिप ॾेखारींदो आहे। जो कंदो सो भरंदो, जेको ईंदो सो वेंदो। इसका मतलब अगर हमारे पास जो सेंटेंस हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका मतलब ये हमारे लिए हर कंडीशन के लिए अप्लाई हो जाता है। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, तो जैसा किया वैसा मिला। तो इसका मतलब पारस्परिक संबंधवाचक, संबंध तो है, पारस्परिक मतलब जिसका जो फल है उसी पर्सन को मिलेगा, तो इसको कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक मतलब ज़मीर जवाब मौसूल, ज़मीर जवाब मौसूल। ठीक है, तो हाणे मां थोड़ो सो होल्ड थी कयां।